आयुर्वेद सरस्वती भाग 124 रसायन वैद्य दिलीप गाडगे आचार रसायन। तो हम आचार रसायन की बात कर रहे थे और सत्यवादी अक्रोधम ये जो बात बताई गई है कि सत्यवादी होना चाहिए और इसके लिए पहले चाहिए कि हम सत्य को जानें और सचमुच सत्य जानने वाले लोग कितने होते हैं, ये बड़ी आशंका का विषय इस प्रकार का है। तो वास्तव में योगी ही इस प्रकार के होते हैं कि जिन्होंने रजा और तम के ऊपर काबू पाया हो और वही सत्य को जान सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो वहाँ तक हमें सत्यवादी होना चाहिए। और एक कहा होता है कि अगर हम सत्यवादी है तो हमने क्या बोला था ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जो सही है जो सत्य है वही बोलेंगे, तो उसका अपलाप करना या उसके बारे में उसको छिपा के रखना ये कोई बात इस प्रकार की नहीं होती है। वैसे सत्य को जानने से काफ़ी मुसीबतें भी आ सकती है, तो ये बात ध्यान में रखनी होगी इस प्रकार से। दूसरा मुद्दा जो उठा है वो अक्रोधम इस प्रकार का है कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए इस प्रकार से। तो ये भी काफ़ी मुश्किल इस प्रकार की बात होती है, क्योंकि जब कुछ हमारे खिलाफ होता है, जो भी हम मानते हैं कि यह हमारे खिलाफ इस प्रकार का है, तो उससे मुझे दुख होता है और वो करने वाले के बारे में क्रोध इस प्रकार का निर्माण होता है। तो फिर हम क्या बोलेंगे क्या करेंगे इसके बारे में कोई पाबंदी नहीं होती और क्रोधावस्था में लोग कुछ भी कर बैठते हैं। तो इसके बारे में सजग होना और ये समझ पाना कि मुझे गुस्सा आ रहा है इस प्रकार से, ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। उसी समय अगर हम उसको काबू करने की कोशिश करते हैं और मूल रूप से गुस्सा न आए ये कोशिश अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। ये काफ़ी मुश्किल काम है और ज़्यादातर लोग गुस्से का समर्थन करते रहते हैं कि अगर तुम भी उस परिस्थिति में होते तो तुम्हें भी गुस्सा आ जाता, इस प्रकार से बताते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे सामने अगर अच्छे आदर्श जैसे एकनाथ महाराज ये होंगे तो शायद हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे। और क्रोधात भवति सम्मोहः वगैरह गीता का श्लोक प्रसिद्ध है, तो अंत में उसका पर्यवसान बुद्धिनाशात विनश्यति इस प्रकार का हो जाता है। तो ये नहीं होना है, इसलिए अक्रोध क्या हमें क्रोध ही नहीं आए ये बात होनी चाहिए इस प्रकार से। निवृत्तम मध्य मैथुनात्, मध्य और मैथुन से निवृत्त इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य आता है कि किसी भी तरीके की आसक्ति हमें आगे नहीं होनी चाहिए। और मद्यपान किया ही नहीं हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसकी आदत बन गई हो तो उससे निवृत्त होना। और मैथुन से निवृत्ति शायद बुढ़ापे में हो जाती है, उससे पहले अगर ये सब करना है तो निग्रह पूर्वक इस प्रकार का करना पड़ेगा। अहिंसकम अनायासम इस प्रकार की भी बात बताई है कि अहिंसक होना है, शारीरिक मानसिक या वाचिक किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है और श्रम भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अनायास इस प्रकार का बताया गया है। जप शौच परम धीरम, नित्य जप और शौच करने वाला, धीर वृत्ति धारण करने वाला इस प्रकार का होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे।